तो चलिए हम लोग देखते हैं आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड की, तो केमिकल बॉन्ड जो होता है हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ट्रांसफर ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। मतलब अगर कोई भी एटम एक या एक से अधिक अगर कोई भी एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। मतलब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे आप देख लो, आपके पास एक सोडियम एटम हो गया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कन्फिगरेशन अगर हम देखें तो 2, 8 और 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल इसका कौन है? तो KLM, एम सेल ही इसका आउटर मोस्ट शेल है। अब अगर हमारा सोडियम एटम खुद को इनर्ट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में करना चाहे, तो आप पढ़े हुएगा इनर्ट गैस, जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में आता है। ठीक है। तो अगर ये खुद को स्टेबल, सोडियम क्या है? वेरी रिएक्टिव है। आपने केमिकल रिएक्टिविटी को देखा होगा। तो केमिकल रिएक्टिविटी में जो हमारा सोडियम एटम है वो टॉप स्थान पे आता है, सबसे सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो अगर सोडियम को स्टेबल होना है, तो ये क्या करेगा? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारा सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता, तो ये क्या बना देगा? Na+, मतलब सोडियम आयन। सोडियम आयन। अब अगर हम बात करेंगे सोडियम एटम, तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और कन्फिगरेशन क्या हो गया? 2, 8, 1। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8। देखिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब हमारा इस सोडियम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। बात समझ में आया? तो आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे, अब हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में देखते हैं। तो क्या लिखेंगे आयनिक बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसका फॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ऐसे केमिकल बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। और इसमें भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा कि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें दूसरा लेने वाला होना चाहिए। मतलब आयनिक बॉन्ड जो होगा हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि मेटल एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। नॉन मेटल एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मतलब आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, ताकि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को कंप्लीट कर ले, और एट द सेम टाइम दूसरा एटम जिसको अचीव करना है अगर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, तो वो क्या करेगा? ले लेगा। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं मेटल क्या होता है? लेने वाला। और दूसरा नॉन मेटल क्या होता है? नॉन लेने वाला, देने वाला। तो जब मेटल, अगर हमारा कोई मेटल अगर ये रिएक्ट करता है नॉन मेटल के द्वारा, तो मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। ठीक है। और जैसे ही हमारा मेटल और नॉन मेटल मिलकर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो आयनिक बॉन्ड एक्चुअली होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड
जैसे ही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला नंबर हम लोग देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जैसा कि आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, NaCl। अब इसके फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इसमें दो एलिमेंट है, एक सोडियम है दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, दो एलिमेंट है, एक सोडियम है दूसरा क्लोरीन है। जबकि जैसा कि आप जानते हैं सोडियम क्या है हमारा, एक मेटल है, और क्लोरीन हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल। तो जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में आके मिलेगा तो वहाँ जो बॉन्ड बनता है वो होता है आपका आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। तो अगर हम बात करेंगे सोडियम का, सोडियम एक मेटल है जैसा कि हमने देखा, और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, और जब सोडियम मेटल हमारा क्लोरीन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और उस आयनिक कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड व्हाट चेंज टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 2, 8 और 1। ठीक है, इसका मतलब सोडियम एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो सोडियम एटम क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, किसको, क्लोरीन को। तो जैसे ही सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, हमने बताया था डॉट, इलेक्ट्रॉन डॉट, तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर 281 कन्फिगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। जैसे इसने डोनेट किया ये बना दिया Na+, मतलब सोडियम आयन। तो इसका कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2,8। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं इसमें क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका कन्फिगरेशन 2,8,7, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ताकि ये क्या कर लेगा, जैसे ही क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वो अचीव कर लेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉन इनर कन्फिगरेशन। तो इसका मतलब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट हमने आपको बताया था 2, 2, 2, 6 और 1, 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्या बनाएगा, Cl2, 2, 2, 2, और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, मतलब जब सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ट्रांसफ़र करेगा वो क्लोरीन ले लेगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसको स्ट्रक्चरली कैसे हम देखेंगे, लिखेंगे, तो देखिए आपको एग्जाम में पूछता है फॉर्मेशन बताने के लिए, तो Na+Cl, Cl में कितने डॉट होंगे, 6 डॉट, क्यों 7 डॉट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na+ और Cl, 2, 2, 2, 2, टोटल 8 और माइनस, या हम इसी को लिखते हैं NaCl, और ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। अगर इसमें देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखाएगा, अगर 281, इसका हो जाएगा 287, और अगर हम बात करेंगे सोडियम आयन का तो 28, और क्लोरीन आयन का 288। देखिए तो यहाँ पे इसके बीच में क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, बात समझ में आया। एक दो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ
पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? KCl। अब इसमें देखिए के पोटेशियम, पोटेशियम क्या है हमारा? एक मेटल है। क्लोरीन क्या है? गया नॉन मेटल। तो पोटेशियम की अगर हम बात करेंगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है। कन्फिगरेशन अगर हम लिखेंगे तो 2881। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 17, कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 287। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन क्या कर लेगा? 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। तो पोटेशियम क्लोराइड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट। क्लोरीन आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 डॉट। यहाँ से एक डॉट इसमें ट्रांसफ़र हो गया तो ये क्या बना देगा? K प्लस Cl 8 डॉट, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है, 8 डॉट माइनस, या इसी को हम लिखेंगे KCl। तो यहाँ अगर हम पोटेशियम को देखें तो पोटेशियम एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2881, क्लोरीन का 287 और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो के का यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेशियम का 288 और क्लोरीन का 288। और इस तरीके से क्या करेगा? ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड का कन्फिगरेशन, मतलब आपको अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो आपको इसके लिए किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का, और इसके बाद उसका वैलेंसी निकालने आना चाहिए। अगर आपको ये आ रहा है तो आप आसानी से निकाल लोगे। एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमारा मैग्नीशियम जो हो गया, ये मैग्नीशियम हमारा मेटल हो गया, जबकि अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन हमारा क्या हो गया? नॉन मेटल। तो अगर ऐसा कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनता है, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग देखते हैं कैसे। अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282 होगा। मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट माइनस, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये क्या बना देगा? Mg2 प्लस, ये क्या हो गया? मैग्नीशियम आयन। इसी प्रकार से अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 287। और चूंकि क्लोरीन 2 क्लोरीन एटम है तो एक का ये हो गया मल्टीप्लाई 2। ठीक है। प्लस अब इसको 7 चाहिए, तो अगर एक क्लोरीन रहता तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 2 क्लोरीन है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बनेगा? Cl, बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही इसने एक लिया तो Cl माइनस बनाया, लेकिन लिया कितना? 2। क्योंकि 2 क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि फार्मूला में MgCl2 है तो 2 क्लोरीन एटम कितना लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। मतलब जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो मैग्नीशियम एटम 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 2 क्लोरीन एटम को ट्रांसफ़र करेगा। 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को 2 क्लोरीन एटम को ट्रांसफ़र करेगा। तो इसका जो अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। Mg आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl 2 2 2 और यहाँ पे 1 हो गया, और एक Cl यहाँ पे नीचे बना देंगे 2 2 2 1। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक है। तो यहाँ से जो इसका स्ट्रक्चर बना Mg2 प्लस Cl। अब तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो इसमें 8 डॉट डालेंगे
टोटल 8 डॉट हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1, और एक Cl यहाँ आएगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे फिर -1 हो जाएगा। तो इसी को अगर हम फाइनल करके लिखें MgCl2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के फार्मूला की बात करेंगे तो CaCl2 होता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CaCl2, और इसका भी फॉर्मेशन उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हमने मैग्नीशियम का देखा। तो देखिए Ca 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को क्लोरीन एटम है, 2 लगा देंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7, एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, Ca2+ और Cl यहाँ पे 2 लग जाएगा और माइनस, तो इसी को हम लिखेंगे CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। बात समझे। तो अगर बोलेगा कि विच केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कैल्शियम क्लोराइड, तो आप क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। बोलेगा विच केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आप क्या कहोगे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसी के बाद अगर बोलेगा विच केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड, तो आप कहोगे आयनिक बॉन्ड। तो पहचानने के लिए आप हमेशा याद रखना कि ऐसा कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बने हुए हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बने हुए हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। और ऐसा कंपाउंड जो 2 नॉन मेटल से मिलके बने हुए हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि कैसे बनाना। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर बात करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम एक मेटल हो गया, और ऑक्साइड क्या हो गया, हमारा नॉन मेटल हो गया, ठीक है। तो जब हम मैग्नीशियम मेटल को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, तो यहाँ एक आयनिक कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम मेटल को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, तो यहाँ एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड, जिसमें मैग्नीशियम एक मेटल हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो गया, नॉन मेटल। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो आप देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन ऑक्साइड किससे बनता है, ऑक्सीजन से, इसका एटॉमिक नंबर आपका हो गया 8। तो अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 2 8 2, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 6। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये क्या बनाएगा, Mg2+, मतलब मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पे अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 2 8 2, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 8। अब बताइए स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया ना। अब देखो अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन एटम। और ये ऑक्सीजन एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो ये क्या बना देगा, O.O2-, क्या बना देगा, O2-, मतलब ये हो गया हमारा ऑक्साइड आयन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम।
अब जब मैग्नीशियम हमारा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जिस दौरान मैग्नीशियम एटम अपने 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसका अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Mg2+, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी गेन किया तो 2-, तो इसी का फार्मूला बन जाएगा MgO। अब अगर आप देखो मैग्नीशियम आयन में देखो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 और 8 अरेंजमेंट, और यहाँ भी 2 और 8। बात समझ में आया। तो यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी कौन सा बॉन्ड हो गया, आपका आयनिक बॉन्ड। आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करना कि फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज़ को आपको ट्राई करना। बात समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, तो जैसा हमने अभी देखा आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के बीच में 2 नॉन मेटल है, एक सोडियम हो गया, एक क्लोरीन हो गया, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और जिसके बीच में ऐसा कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा उसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड कंटेनिंग ionic bonds are known as ionic compounds. Compound containing ionic bonds are known as आयनिक कंपाउंड्स। अगर बोलेगा कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है तो आप क्या कहोगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो वहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे, और आयनिक बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में ये आयनिक कंपाउंड जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जिसको हम लोग कहेंगे कटायंस, और इसमें क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अनायंस। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। एक चीज़ यहाँ नोट में याद रखिएगा, क्या बात याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ आयंस नॉट मॉलिक्यूल्स। अगर बोलेगा आयनिक कंपाउंड तो आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, आयन से बनते हैं, मॉलिक्यूल से नहीं बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NH4Cl ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, ये एक्सेप्शन हो गया क्योंकि हमने आपको बताया था कि अमोनिया भी क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। अमोनिया एक नॉन मेटल है, उसके अलावा भी ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है। ठीक है, तो अमोनिया और हाइड्रोजन 2 ऐसे नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सारे नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये आपका एक्सेप्शन है, आप याद रखना। यहाँ अमोनियम क्लोराइड में दोनों अमोनिया और क्लोरीन दोनों क्या है, नॉन मेटल है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम देखें MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। आप अगर और देखना चाहो तो Na2O सोडियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, CaNO3 का होल 2, ये क्या हो गया, कैल्शियम नाइट्राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जितने भी देखो ये सारे क्या है, आयनिक कंपाउंड है, जिसमें एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है। बस आपको याद रखना है कि एक एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। और यहाँ से ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को देख रहे हैं और वो कंपाउंड अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बना हुआ है, तो हम एक बार में कह देंगे कि वो क्या है, हमारा आयनिक कंपाउंड। मतलब आप अगर किसी भी कंपाउंड को देख रहे हो और देख के ये पहचान गए कि ये भैया मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो अगर मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना हुआ कंपाउंड है तो ये आयनिक कंपाउंड ही होगा। बात समझ में आया? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कभी कभी एग्जामिनेशन में आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड का पहला अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, हार्ड होता है और जनरली ब्रिटल होता है। मतलब इसका भी प्रॉपर्टी मेटल की तरह हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट हो गया, जो हमारे घरों में यूज होता है। तो सोडियम क्लोराइड एक क्या है, क्रिस्टल्स है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक क्रिस्टल सॉलिड है। और सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो वो हार्ड भी होता है, साथ में ब्रिटल भी होता है। तो इस तरीके से आपको पहला प्रॉपर्टी याद रखना है कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, साथ में ब्रिटल भी होते हैं। दूसरा क्या है, अगर हार्ड है, सॉलिड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। इसके बाद अगर हम देखें सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है कि सॉल्युबल इन वाटर। मतलब सोडियम क्लोराइड जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन इनसॉल्युबल इन केरोसिन पेट्रोल, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो सोडियम क्लोराइड या अगर आप बात करो आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कोई भी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ जाए तो उसमें इनसॉल्युबल होगा, उसमें अच्छे तरीके से वो मिक्स नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म। जैसे अगर आप देखो, आपने पढ़ा होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी लिक्विड जिसको हम लोग कंडक्टिंग लिक्विड कहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को तभी कंडक्ट करता है जब उसमें आयंस होता है। अब मान लो अगर हम डिस्टिल्ड वाटर ले लिए, ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर में तो कोई आयंस नहीं है, तो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम उसी डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा नमक डाल दें, मतलब सोडियम क्लोराइड डाल दें, तो सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, जैसे हम वाटर में डालेंगे वो Na+ और Cl- बना लेगा। जैसे ही Na+ और Cl- बनाया तो वहाँ आयंस का प्रेजेंट हो गया, और इसका मतलब अब वो क्या हो जाएगा, अब वो जो कंडक्टिंग लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे हम अगर कोई मेटल में बात करें तो मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसी प्रकार से यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड सॉल्यूशन। मोल्टेन मतलब भी लिक्विड फॉर्म ही हो गया, ठीक है, और सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन हो ही गया, ठीक है। लेकिन सॉलिड स्टेट में, अब सॉलिड सोडियम क्लोराइड से तो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। बात समझ में आए, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम बात करेंगे सोडियम, तो सोडियम का सिंबल Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो अगर हम इसके कन्फिगरेशन की बात करेंगे तो इसका कन्फिगरेशन हमारा हो गया 281, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट हो जाएगा Na और एक सिंगल डॉट। क्योंकि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डॉट में, इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में एक डॉट
एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का सिंबल हमारा O हो जाता है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो हो गया 8। कन्फिगरेशन की बात करेंगे तो 2,6। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम जो कितने डॉट डालेंगे 6 डॉट। तो ये हो गया आपका इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप सोडियम ऑक्साइड को देखो तो इसमें 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन है, और हमने आपको बताया 2 सोडियम है, तो इस तरीके से हम 2 सोडियम लिख देंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट क्या हो जाएगा Na+। और ऑक्सीजन 1 है, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्या करेगा, ये सोडियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये सोडियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा Na+, 2 सोडियम, और ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आया, 1 इधर से आया, 6 इसके पास था, 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन के पास कितने डॉट हो जाएंगे 8। ठीक है, तो ये बना देगा O2-। इसी को हम लिखेंगे 2Na+O2-। ये आप इसको लिख सकते हो Na2O। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड में 2 आयन प्रेजेंट है। एक तो हो गया आपका सोडियम आयन, सोडियम आयंस 2Na+, और दूसरा हो गया आपका ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयंस O2-। बात समझ में आया? तो चलिए इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 19। एक एलिमेंट है X और इसका एटॉमिक नंबर 19 दिया। ठीक है, तो बोला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आयंस X+ इज। तो इसके जो आयंस हो गए X+, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, अब देखो एटॉमिक नंबर इसका 19 है, तो अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें 288, तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2881। मतलब आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये X क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो कितने बन जाएंगे X+ आयन बन जाएंगे। अब इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो हट जाएगा, तो कितने बचे 2 8 8, तो 8 8 16 और 2 18, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, कि अगर एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो X+ आयन में कितने हो जाएंगे, तो जितने प्लस है उतने माइनस कर दो, क्योंकि अगर 19 इलेक्ट्रॉन है, अगर एटॉमिक नंबर इसका 19 है, इसका मतलब 19 इलेक्ट्रॉन होगा, 19 प्रोटॉन होगा। और जैसे ही ये X+ बना रहा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी न किसी को तो दिया होगा, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो ये क्या बना दिया 18 इलेक्ट्रॉन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट Y इज 17। Y एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Y- आयन, तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसका कन्फिगरेशन देखो 287। ठीक है, अब इसका आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया होगा, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इसमें अब कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 288, 8 8 16 और 2 18, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स A B C and D। आपके पास 4 एलिमेंट है A B C और D, जिसमें A का एटॉमिक नंबर 6 दिया है, B का 8 दिया, C का 10 दिया और D का 12 दिया। 2 एलिमेंट्स विच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स।
इसमें से कौन सा ऐसा दो एलिमेंट है जो आपस में रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा ऐसे एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स जो आपस में रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होता है जब दो कंपाउंड जिसमें एक मेटल हो दूसरा क्या हो, नॉन मेटल हो। ठीक है, अगर हम ए की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक 2 और 4, इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे 2,6, 2,8 और 2,8,2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ना तो दे सकता है ना तो 4 ले सकता है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा नहीं। आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, बात सही है। अगर कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। अगर डी की बात करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया, डी ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और तो बी और डी आपस में मिलके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, और क्या हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद में बैठ के और भी क्वेश्चंस ट्राई करना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और साथ में जितने भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक मेटल और नॉन मेटल में डिस्कस किया, वो सारे चीज़ें आपको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। साथ में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला, अक्रेंस ऑफ मेटल, वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस अक्रेंस ऑफ मेटल का भी लगभग 1 से 2 वीडियो आएगा और थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, अच्छे से समझेंगे। वहाँ भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अच्छे तरीके के बनते हैं, तो हम लोग देखेंगे। साथ में आप क्या करो, रिवीजन करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यूज बनाओ और अच्छे से मेहनत करो। ठीक है।